अगर आप प्रैक्टिकल वे में ऑप्शन मार्केट को समझना चाहते हैं कि ऑप्शन मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है और ऑप्शन मार्केट में किन किन चीजों का ध्यान दिया जाता है ट्रेडिंग करने से पहले। लोग बहुत सारी चीजों का ध्यान नहीं देते हैं ऑप्शन मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले और उन्हें लगता है कि ऑप्शन मार्केट बहुत ही इजी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऑप्शन मार्केट को स्टेप बाय स्टेप समझना है तो यह वीडियो पूरा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव कुमार पांडे है। इस चैनल पर हम फाइनेंस को आसान भाषा में समझते हैं। मकसद यहाँ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना है कि जिससे कि आप कोई भी डिसीजन स्टॉक मार्केट में लें तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप वह डिसीजन क्यों ले रहे हैं, उसमें कितना रिस्क रहेगा और इसमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं और क्या क्या इसमें आपके लॉसेस होने की चांसेस हैं। सो आप अवेयर होकर डिसीजन लें कि जिस तरीके से एक रैशनल इन्वेस्टर डिसीजन लेता है। सो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और ऑप्शन मार्केट को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक वीडियो में ऑप्शन मार्केट कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसके मल्टीपल वीडियोस आएंगे क्योंकि ऑप्शन मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है। लगता काफी छोटा है, बहुत ही कम चीजें होती हैं, लेकिन एक एक चीजों को अगर आप सही तरीके से समझते हैं तभी ऑप्शन मार्केट में कहीं ना कहीं आप ट्रेड कर पाएंगे। एटलीस्ट अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है तो प्रॉफिटेबल ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे, बाकी पॉसिबल नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, ऑप्शन मार्केट में कुछ बताने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास इफ यू हैव ओनली वन ऑप्शन टू मेक मनी इन ऑप्शन मार्केट, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू मेक मनी इन ऑप्शन मार्केट। सिंपल टर्म में, अगर आपके पास सिर्फ इतना ही पैसा है कि आप ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आप 100% आपके पास ऐसा कोई भी ऑप्शंस नहीं है कि आप ऑप्शन मार्केट के थ्रू पैसा अर्न कर सके। सो इस बात का जरूर ध्यान रखें। फर्स्ट, यह मेरा मकसद आपको एजुकेट करना है ऑप्शन मार्केट के बारे में। सो चलिए समझते हैं। जो आज का हमारा फोकस है वह इंडियन ऑप्शन मार्केट के बारे में है। निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी जो एक इंडेक्स है, इंडिया में 5 से ज्यादा इंडेक्स है, प्लस स्टॉक्स ऑप्शन जो हम कवर करेंगे। अब हम ऑप्शन को समझते हैं दो तीन टर्म में कि ऑप्शंस बना कैसे है। मान लीजिए आपको फार्मर से 1 क्विंटल राइस चाहिए। अब आपको यह राइस 1 मंथ आफ्टर चाहिए। आप फार्मर के पास जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मुझे 1 क्विंटल राइस चाहिए जो करंट में मार्केट प्राइस 20 है। 1 क्विंटल मतलब 100 kg और ये 1 kg का प्राइस है, मतलब आपको 20,000 रुपीज का राइस चाहिए एक महीने बाद। सो करंट में मार्केट का प्राइस चल रहा है 20 रुपीज। सो आपको लग रहा है कि प्राइस हो सकता है 25 रुपीज हो जाए, इसलिए आप फार्मर को 1,000 का टोकन मनी देते हो और यह कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉक कर लेते हो। लेकिन फार्मर एक आपको कंडीशंस देता है कि मैं आपका प्राइस तभी ब्लॉक करूंगा, तभी आपको एक महीने बाद 20 रुपीज की डिलीवरी में दूंगा, आपको लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लेते हैं तो आपका यह 1,000 रुपीज आपको वापस नहीं मिलेगा। सो अगर प्राइस हो जाता है 18 रुपीज तो आप 20 के भाव से नहीं लोगे, तो आपका यह 1,000 रुपीज लेफ्ट हो जाएगा, फार्मर नहीं देगा। अगर 25 रुपीज हो जाता है तो आपको डायरेक्टली 5 रुपीज का बेनिफिट हो रहा, तब आप 20,000 रुपीज देकर 1 क्विंटल राइस ले लोगे। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑप्शन का ये। सेकंड, आप समझो इंश्योरेंस। आपने 1 CR का इंश्योरेंस लिया, टर्म इंश्योरेंस 10,000 रुपए के प्लान पे। अब ये 10,000 रुपए आपका नहीं आप जमा कर रहे हो, यह एक ही कंडीशंस में आपको यह इंश्योरेंस अमाउंट रिसीव होगा जब कहीं ना कहीं आप एक्सपायर हो जाते हैं, तो और यह 1 CR आपकी फैमिली को जाएगा। तो ऑप्शन का पे ऑफ तभी मिलता है जब वह इवेंट एग्जीक्यूट होता है, जब वह कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट होता है, जब उस प्राइस से अब जाता है, तब आपको ऑप्शन का प्रीमियम मिलता है। अब हम फाइनेंशियल टर्म में समझते हैं ऑप्शन मार्केट को। ऑप्शन 3 प्रकार का होता है बेसिकली। यूरोपियन ऑप्शन, सेकंड अमेरिकन ऑप्शन और थर्ड बरमूडा ऑप्शन। जो है ऑप्शन का टाइप है बेस्ड ऑफ सेटलमेंट की वजह से है। जो ऑप्शन का यूरोपियन ऑप्शन का सेटलमेंट होता है वो एक्सपायरी के दिन होता है। अमेरिकन ऑप्शन का सेटलमेंट एनी टाइम होता है और बरमूडा ऑप्शन का मिड रेंज में होता है, मतलब 1-2 बार इंटरवल में होता है। जो इंडिया का ऑप्शन यूज करता है वो यूरोपियन ऑप्शन होता है जिसका पे ऑफ एक्सपायरी के दिन होता है। इट मीन्स सेटलमेंट मीन्स आप ऑप्शन की डिलीवरी ले सकते हैं। अगर आपका इन द मनी ऑप्शन है तो वह आपको ऑप्शन की डिलीवरी ले सकते हैं। जो ऑप्शन का टाइप है वो 2 टाइप का है, कॉल ऑप्शन सीई, पुट ऑप्शन पीई। इसे पीई से डिनोट करते हैं, कॉल ऑप्शन को सीई से डिनोट करते हैं। जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, वह शेयर आपका ऊपर जाएगा, तब आप कॉल ऑप्शन बाई करते हैं, या प्राइस ऊपर जाता है तो आप कॉल ऑप्शन बाई करते हैं। जब आपको लगता है कि ऑप्शन नीचे जाएगा तो आप
पुट ऑप्शन बाई करते हैं। ऑप्शन में एक कंडीशन होती है राइट टू बाय बट नॉट ऑब्लिगेशंस। राइट टू बाय बट नॉट ऑब्लिगेशन का मतलब है ऑप्शन मार्केट एक जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम का मतलब होता है कि अगर एक पार्टी को प्रॉफिट होगा तो दूसरी पार्टी को लॉस होगा। मान लीजिए आपने 20 रुपीज का प्रीमियम खरीदा है, अगर 20 रुपीज के अगर स्ट्राइक प्राइस के एवब एक्सपायर होता है तो आपको पे ऑफ मिलेगा, अगर बिलो एक्सपायर होगा तो दूसरी पार्टी सेल वाली को यह प्रीमियम 20 रुपए मिल जाएगा। इसमें राइट टू बाय बट नॉट ऑब्लिगेशन कॉल के कंडीशन में, राइट टू सेल बट नॉट ऑब्लिगेशन के कंडीशन में। जब आप पुट बाई करते हो तो ऑप्शन सेल के कंडीशंस में डाउन के लिए वेट करते हो। जैसे कि मैंने कॉल में बाई राइट्स और पुट में सेल राइट्स होता है आपका। स्ट्राइक प्राइस मेन होता है एग्जीक्यूशन लेवल कि किस स्ट्राइक प्राइस में आप उसको पार्टिकुलर स्टॉक को या इंडेक्स को एग्जीक्यूट करते हो। प्रीमियम क्या होता है जो आप बाई करते हो ऑप्शन का। एक्सपायरी क्या होता है लास्ट ट्रेडिंग डे, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सपायर होता है। ऑप्शन मार्केट 3 स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड होता है। मान लीजिए आप एचडीएफसी बैंक का प्रीमियम बाय कर रहे हैं, करंट में एचडीएफसी बैंक का मार्केट प्राइस चल रहा है 700, तो आप 690, 700 और 710 जिसका प्रीमियम मान लीजिए है 30 रुपए, इसका प्रीमियम 20 रुपए, इसका प्रीमियम 10 रुपए, जो यह प्राइस स्ट्राइक प्राइस कहलाती है वह इन द मनी कहलाता है। यह प्राइस कहलाती है इन द मनी, यह कहलाती है एट द मनी, यह कहलाती है आउट ऑफ द मनी। चूंकि 700 से 78 जाना एक प्रोडिक्शन है, इसलिए हमेशा प्रीमियम छोटा होता है। 720 रुपीज एट द मनी, 690 हुआ इन द मनी। जो मान लीजिए अगर ये 702 चल रहा है तो ये जो नजदीक का एट द मनी ये हो जाएगा, तो एक क्लोज इन द मनी का भी ऑप्शन होता है, सीटीएम बोलते हैं उसको। यह जब स्ट्राइक प्राइस दूर दूर होती है तब सीटीएम का कॉन्सेप्ट आता है। बेसिकली जो डिफाइन किया गया वो 3 में डिफाइन किया गया है, इन द मनी, एट द मनी एवं आउट द मनी। ऑप्शन का प्रीमियम कैसे डिफाइन होता है? ऑप्शन का जो प्रीमियम डिफाइन होता है वह इंसेंट्रिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। जो इंसेंट्रिक वैल्यू होती है वो हमेशा इन द मनी ऑप्शन में होती है, इंसेंट्रिक वैल्यू। आउट द मनी ऑप्शन के कंडीशन में इंसेंट्रिक वैल्यू 0 होती है, आउट द मनी ऑप्शन में ओनली टाइम वैल्यू होता है। सो अगर मान लीजिए 700 चल रहा, अगर आप 690 एचडीएफसी बैंक का कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो इसमें 10 रुपीज का इंसेंट्रिक वैल्यू है। वहीं अगर 710 का 10 रुपीज का प्रीमियम खरीदते हैं तो यह ओनली इसमें टाइम वैल्यू है, क्योंकि इसीलिए इसका 10 टाइम वैल्यू, 10 इंसेंट्रिक वैल्यू, इसीलिए इसका प्रीमियम 20 है। सो हमेशा ध्यान रखिए इन द मनी का ऑप्शन खरीदना चाहिए। एक एक पॉइंट का पूरा एक 10-10, 20-20 मिनट का इसका पूरा वीडियोस लेक्चर होगा, इसलिए मैं अभी आपको बेसिक ऑप्शन मार्केट में डिटेल बता रहा हूँ कि आप इससे बेसिक पहले समझे कि ऑप्शन मार्केट में क्या क्या चीजें होती हैं। एक्सपायरी डेट होती है लास्ट ट्रेडिंग डे, जिस दिन एक्सपायरी होती है। करंट में जो हमारी ऑप्शन मार्केट की एक्सपायरी होती है वो मंगलवार की होती है, लास्ट मंगलवार को। और जो निफ्टी इंडेक्स की है एक्सपायरी वो वीकली होती है, और सेंसेक्स की। बाकी सभी 3 इंडेक्स है उनकी भी एक्सपायरी लास्ट मंगलवार को होती है, और ऑप्शन स्टॉक की एक्सपायरी मंगलवार को होती है। जो इंडिया में डेरिवेटिव एफ&ओ मार्केट में, फ्यूचर एवं ऑप्शन मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 220 स्टॉक है और लगभग 6-7 इंडेक्स है। देखिए ऑप्शन मार्केट के ट्रेड करने से पहले आपको क्या क्या ट्रैक करना पड़ेगा। ओपन इंटरेस्ट, इसका एक स्पेशल वीडियो रहेगा, इसमें टोटल एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट हम कैलकुलेट करते हैं। फिर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उस दिन कितना ट्रेड हुआ है पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे, क्योंकि इसमें मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस होगी। जैसे मान लीजिए अगर एचडीएफसी बैंक का 700 चल रहा तो शायद 780 तक की स्ट्राइक प्राइस हो, इधर 620 तक की, तो मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम होते हैं। ओआई ट्रैक करना, प्राइस प्लस ओआई के अकॉर्डिंग ट्रेंड कैसा है, कितना हाई ओआई है मतलब स्ट्रांग है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये सारी चीजें आपको ट्रैक करना पड़ेगा। इसमें एक एक का मैं स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा जिसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। ऑप्शन मार्केट में कितना वोलाटिलिटी है। इम्प्लाइड वोलाटिलिटी स्पेसिफिक वोलाटिलिटी होती है जैसे किसी इवेंट की वजह से। जब जैसे कि अभी करंट में मिडिल ईस्ट कंट्री का वॉर चल रहा है, ईरान, यूएस एवं इजराइल का, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इम्प्लाइड वोलाटिलिटी है। निफ्टी का सिंगल डे का मूवमेंट किसी दिन 500 to 600 पॉइंट हो रहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल है, जिसकी वजह से ऑप्शन मार्केट का प्रीमियम बहुत स्पीड से ऊपर या नीचे जाते हैं। देखिए ऑप्शन मार्केट में कंडीशन होती है कि अगर आप कॉल एंड पुट बाई करते हो तो आपको लिमिटेड लॉस होता है। लिमिटेड इट मीन्स अगर आपने 20 रुपीज का प्रीमियम बाई किया है, 700 का लॉट है, तो आपको ओनली 14,000 का लॉसेस होगा, मतलब लिमिटेड लॉस। लेकिन अगर आप ऑप्शंस को सेल करते हैं
जिसे ऑप्शन में राइटिंग कहते हैं। अगर आप ऑप्शन को सेल करते हो, राइट करते हो, अगर इसी 20 रुपए का प्रीमियम को आप सेल करते हो तो अनलिमिटेड लॉसेस, क्योंकि जैसे जैसे एसबीआई बैंक का प्राइस ऊपर जाता जाएगा यह प्रीमियम बढ़ता जाएगा। अगर एसबीआई का प्राइस 740 हो गया तो आपका प्रीमियम 20 रुपीज का डायरेक्टली 40 रुपीज का हो जाएगा, आपको 100% लॉसेस होगी। तो जो ऑप्शन मार्केट की वर्क करता है वो लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट। तो आपने लगाया ओनली 14,000, 40 हो गया तो आपने अर्न किया 14,000 डायरेक्टली 100%। कॉल की कंडीशंस में आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, क्योंकि जितना ज्यादा आपका स्टॉक मूवमेंट करता जाता है उतना ही ज्यादा आपका कॉल का प्रीमियम बढ़ता जाएगा। लेकिन पुट के कंडीशन में लिमिटेड प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि अगर वह गिरेगा तो वह जीरो से आगे नहीं जा सकता। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट यही होता है, लिमिटेड बोलते हैं, लेकिन पुट के कंडीशन में आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं होता है। सो ऑप्शन का जो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी पर बहुत डिपेंड करता है। इसको आने वाले वीडियो में जब हम ऑप्शन ग्रीक पढ़ेंगे वहां हम इम्प्लाइड वोलाटिलिटी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यह मार्केट के एक्सपेक्टेड मूवमेंट को मेजर करता है कि मार्केट कितना स्पीड से मूव कर सकता है। जितना ज्यादा हाई इम्प्लाइड वोलाटिलिटी रहेगी उतना ही ज्यादा एक्सपेंसिव ऑप्शन होगा, और जितना ज्यादा लो उतना ही ज्यादा चीप ऑप्शन होगा। अगर मार्केट क्रैश होता है इवेंट की वजह से, रिजल्ट की वजह से, न्यूज की वजह से, तो उस कंडीशंस में इम्प्लाइड वोलाटिलिटी काफी ज्यादा होती है ऑप्शन मार्केट में। सेकंड ऑप्शन ग्रीक, इसका एक स्पेशल वीडियो आएगा, आप इसको जरूर प्रॉपर वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा जो प्राइस की सेंसिटिविटी को दिखाता है कि प्राइस कितना स्पीड से मार्केट के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। थीटा ये टाइम डिके को मेजर करते हैं, विशेषकर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में। इन द मनी ऑप्शन में आपको थीटा को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गामा डेल्टा की चेंज को मेजर करता है कि प्राइस के चेंज के अकॉर्डिंग, डेल्टा की चेंज के अकॉर्डिंग गामा उसका स्पीड कितना है। अगर 1 रुपीज का मूव हो रहा तो उसका गामा कितना स्पीड से प्राइस चेंज हो रहा। वेगा इम्प्लाइड वोलाटिलिटी को मेजर करता है कि उसमें कितनी इम्प्लाइड वोलाटिलिटी है, और रो इंटरेस्ट रेट को मेजर करता है। मैंने इसे ये वीडियो में आपको शॉर्ट में बेसिक इंट्रो दे रहा हूं ऑप्शन में, इसलिए शॉर्ट में डिस्कस किया है। इसके वीडियो में जाके देखिए आप, इसमें आपको प्रॉपर मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि ऑप्शन ग्रीक क्या होते हैं और ये कैसे हुआ करते हैं। जैसे कि डेल्टा 0 to 1 होता है कॉल की कंडीशन में, पुट की कंडीशन में -1 to 0 होता है। इन द मनी का डेल्टा 0.5 होता है। यह डायरेक्शन एवं हेज के पर्पज से यूज किया जाता है। जितना ज्यादा हायर डेल्टा होगा उतना ही ज्यादा हायर मूवमेंट होगा। थीटा टाइम डिके को मेजर करता है। यह डेली प्रीमियम कितना लॉसेस हो रहा है टाइम डिके की वजह से, वह मेजर करता है। जितनी नियर एक्सपायरी होगी उतना ही ज्यादा फास्टर टाइम डिके होगा डेल्टा का। इसे बेसिकली ऑप्शन शेलर बेनिफिट लेते हैं क्योंकि वो ऑप्शन को सेल करते हैं। बायर इसमें हमेशा लूज करता है क्योंकि उसने लिमिटेड रिस्क लिया है 20 रुपीज का, लेकिन शेयर इसमें अनलिमिटेड रिस्क लिया है। इसलिए जो शेलर का मार्जिन होता है वो फ्यूचर की मार्जिन जैसा होता है। अगर फ्यूचर में मार्जिन 2 लाख रुपए है तो सेल, अगर आप 20 रुपीज का प्रीमियम सेल कर रहे हो तो आप 2 लाख रुपए देते हो। इसी इसी कंडीशन में बायर ओनली 14,000 देकर बाई कर रहा है ऑप्शन मार्केट को। ओआई को भी मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो में डिस्कस किया है कि जितना ज्यादा प्राइस मूव कर रहा है ओआई भी मूव कर रही है, मतलब बुलिश ट्रेंड में है। प्राइस डाउन है ओआई डायरेक्शन में तो बेरिश ट्रेंड है। वो प्राइस मूव कर रहा है लेकिन ओआई डाउन है तो शॉर्ट सेलिंग हो रही है। अगर प्राइस डाउन है ओआई भी डाउन है तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। यह बुलिश मतलब ऊपर जाने का सिग्नल देती है, बेरिश मतलब डाउन, शॉर्ट कवरिंग मतलब शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं लोग, मतलब बुलिश है। लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब लॉन्ग से लोग अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं, ये मतलब होता है। बाकी स्पेसिफिक वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। पुट कॉल रेशियो में हम चेक करते हैं कि पुट और कॉल कितने रेशियो में सेल है। अगर पुट कॉल रेशियो 0.5 to 0.6 है तो बहुत ही हाई है कि मार्केट और डाउन जाए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पुट कॉल के कंडीशन में सेल हुए हैं। वहीं अगर 1.24 है, 1.35 के करीब है तो बहुत ही ज्यादा पुट सेल हुए हैं, तो मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के चांसेस रहते हैं। अगर पीसीआर 1 से ज्यादा है मतलब बुलिश सेंटीमेंट है, और पीसीआर 1 से कम है मतलब बेरिश सेंटीमेंट है। एक्सट्रीम केसेस में रिवर्सल होता है, हमेशा ये ध्यान रखिए। अगर ये कंडीशन आती है तो ये इसमें अपोजिट होता है, यह रिवर्सल की कंडीशन है। बिगनर के लिए एडवाइस है, स्टार्टिंग में कॉल एवं पुट का प्रीमियम बाई करें, छोटे छोटे प्रीमियम, और समझे मार्केट का मूवमेंट। अगर आपका पोर्टफोलियो है तो सेल कवर्ड कॉल को सेल करें, अपने पोर्टफोलियो को हैज करें। इसका भी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी है, आने वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा। और हमेशा स्मॉल कैपिटल से ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करें। अगर आपका 100 रुपीज है तो ओनली 10 रुपीज ही ऑप्शन मार्केट में डालें। अगर इससे ज्यादा आप डालोगे तो कहीं ना कहीं आप लॉसेस करोगे। और हमेशा ट्रेंड पर फोकस करें। अगर बुलिश है तो बेरिश पोजीशन मत बनाएं, अगर मार्केट काफी बुलिश है, और अगर मार्केट बियरिश है तो बुलिश की पोजीशन मत बनाएं।
अगर आप अपोजिट करते हैं, मार्केट को, ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लॉस करेंगे, क्योंकि मार्केट में डेली बेसिस में काफी ज्यादा ट्रेड होता है। डेली बेसिस में 40 to 50 thousand करोड़ का ट्रेड हो रहा, तो बहुत ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट हो रही है, मार्केट में ट्रेड हो रही है। तो आप 10,000, 20,000, 50,000 में मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने डायरेक्शंस में नहीं ला सकते। ये कुछ एडवांस स्ट्रेटेजी है, आने वाले वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा। जैसे आयरन कॉरिडोर हुआ, साइड बेस मार्केट इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। स्ट्रेडल हुआ, हाई वोलेटिलिटी में यूज होती है। स्ट्रेंगल हुआ, वाइड रेंज अगर मार्केट है, वाइड मूव है, तब हम स्ट्रेंगल यूज करते हैं। और एक स्प्रेड स्ट्रेटेजी होती है, जिससे कि हम मार्जिन के अकॉर्डिंग अपना कम करने के लिए स्प्रेड स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। रिस्क कैसे आप ऑप्शन मार्केट में मैनेज कर सकते हो? ऑलवेज पुट स्टॉप लॉस। अगर आपने 20 रुपए का प्रीमियम ले रखा, तो आप उसमें कितना रिस्क ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना आप एक स्टॉप लॉस 1 to 2% का स्टॉप लॉस पुट करें। ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करें, इनिशियली 2 से 3 ट्रेड ही करें, इससे ज्यादा ट्रेड ना करें, क्योंकि ऑप्शन मार्केट जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। और एक सिस्टम को फॉलो करें, इमोशनल बेसिस में ट्रेड ना करें। जब आपको लगता है कि मार्केट सही कंडीशंस में है, आप इस समय डिसीजन ले सकते हैं, तभी आप ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करें। फ्रेंड्स, मैंने आपको आज ऑप्शन मार्केट के बेसिक डिस्कस किया है। अगर आपको लगता है कि आप ऑप्शन मार्केट को जानते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन मार्केट इतना आसान नहीं है। आप 15-20 मिनट की वीडियो में कभी भी ऑप्शन मार्केट नहीं सीख सकते। मैं इसमें 4-5-6 वीडियो, अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 घंटे का वीडियो रहेगा, जिसमें हम कंप्लीट ऑप्शन मार्केट समझेंगे। फिर भी आप ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करने के लिए रेडी तब तक नहीं रहेंगे, जब तक आप प्रैक्टिकल वे में प्रैक्टिस ना करें, डेली बेसिस पे मार्केट ट्रैक करें ना करें। क्योंकि मार्केट टोटल डिपेंड करता है ऑप्शन मार्केट करंट सिचुएशन क्या चल रही है मार्केट में। 10 मिनट में, 5 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 मिनट में प्रीमियम कितना मूव कर जाएगा, यह किसी को पता नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करना इतना आसान नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छी कैपिटल आप यूज कर रहे हैं, एवब 30 लाख रुपीज, तो मेरा यही एडवाइस रहेगी कि अगर आप ऑप्शन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं ना चाहते हैं, तो आप हैजिंग के थ्रू ट्रेड करें। हैजिंग क्या होती है, ऑप्शन राइटिंग क्या होती है, और राइटिंग के थ्रू आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, आने वाले वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी मैं ऑप्शन मार्केट के आने वाले वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे ऑप्शन ग्रीक क्या है, आईवी क्या है, इम्प्लाइड वोलाटिलिटी क्या है, विक्स क्या है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो अगर आप वह वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई वैल्यू ऐड करी है, तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।